सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। आज के जो टॉपिक में हम पासा की जो होते हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। जो होता है एसएससी हो गया, बैंक हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपीएसआई और सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के जो टॉपिक में इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के जो क्वेश्चन में हम जो होता है क्वेश्चन नंबर पहला जो लिए हैं वह घन से है। घन में देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा क्या है कि नीचे एक घन को दो अवस्थाओं में दर्शाया गया है तो नौ के उपयुक्त फलक की विपरीत क्या आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो होते हैं, चाहे एसएससी हो गया, चाहे बैंक हो गया, चाहे रेलवे हो गया, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें विपरीत पूछा है तो इसको हल करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारा जो होता है कि दो बॉक्स पे होते हैं और एक जो होता है हमारा तीन बॉक्स पे होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा दो बॉक्स पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो बॉक्स पे है तो हमको देखते हैं क्या है, 9 का हमको विपरीत पूछा है। तो हमको देखो पासे में कहीं 9 दिख रहा है, तो हाँ जो होते हैं पहले पासे में हमको 9 दिख रहा है, लेकिन इससे हम जो होते हैं 9 से जो होते हैं डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हमको दोनों पासे में कुछ कॉमन देखना पड़ेगा। तो हमको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमको एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है। अब क्या मिल रहा है, मिल हमको ये रहा है कि 8 जो है ना दोनों पासों में हमको दिख रहा है, ठीक है। जब 8 में दोनों पासों में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी जो होते हैं क्लॉकवाइज फॉर्म में जो होते हैं लिख लेते हैं। पहले पासे में अगर हम लिखे क्लॉकवाइज तो 8 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं और 9 लिख लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जो होता है दूसरे पासे में हमको कहाँ दिख रहा है, दूसरे पासे में हमको दिख रहा है, ध्यान दीजिए उसे हम क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि अब 8 हो गया, 8 में उसको क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, 8 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। अब हम मिला लेते हैं कि 9 के सामने कौन संख्या आ रही है, तो 9 के सामने जो होता है हमारी जो होती है 4 आ रहा है। तो 4 हमको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में हमको दिख रहा है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं एसएससी जो होते हैं, चाहे रेलवे हो गया, चाहे एसएससी सीजीएल होगा, बार बार क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बता रहे हैं हम 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। पहली बात ये ऐसे दिमाग में हल कीजिएगा, सबसे पहले कि अगर कोई चीज़ दिख क्या रहा है हमको, 8 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी हमको दिख रहा है, तो इसके बाद जो होते हैं उसको हम दिमाग में ही जो होते हैं सीरियल बाई कर देते हैं और इसमें दिमाग में ही जो होता है उसको जो होते हैं 9 के विपरीत देख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे देख लेते हैं तो मतलब बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस रहेगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसका सॉरी इसके पूछने का जो होता है थोड़ा अंतर जो होता है कर दिया है। क्वेश्चन क्या कहा है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब संख्या 2 सबसे नीचे होगा, ध्यान दीजिएगा जो दो संख्या दिखाई गई है सबसे नीचे होगा तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा जब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो एक चीज़ हम बताएं कि ये भी जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं कि किस पर है, 2 ही बॉक्स हैं, क्योंकि फिर 3 बॉक्स वाला हम जो होते हैं कराएंगे लास्ट में कराएंगे, ठीक है। जिससे कि एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनता है वह जो होते हैं आप अच्छे से हल कर लें, तो ठीक है। तो इसमें भी जो होते हैं देखिए दिया क्या है, तो 2 सबसे नीचे होगा, 2 मान लीजिए कि अगर आप इमेज करिए कि अगर 2 सबसे नीचे होगा तो सबसे ऊपर कौन होगा, तो मतलब कहने का मतलब ये पूछा क्या है, विपरीत। और विपरीत में हम करते क्या है कि क्लॉकवाइज घुमाकर जो चीज़ हमको कॉमन रहता है उसको हम लिख देते हैं और उसके बाद जो संख्या आती है हम उसको जोड़ते हैं, जो सामने वाली संख्या आती है उसको हम देख लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, तो हमको देखिए दोनों पासों में हमको दिख क्या रहा है कॉमन, अगर कॉमन की बात करें तो हमको 3 जो होता है ना, 3 दोनों में दिख रहा है, ठीक है। और क्योंकि जो कॉमन वाला रूल है ना, इसी प्रकार से हम तीनों जो 3 जो होते हैं बॉक्स होते हैं उसको भी हम जो होते हैं पासे को हो या क्यूब को हो हम एक ही कहते हैं, इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़, दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं सॉरी इसके बाद ध्यान दीजिएगा ये कहा क्या है। अब क्या है कि अब देखो हमको 3 हमको दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसको जो होते हैं लिख लेते हैं, 3 लिख लिए, 5 लिख लिए, 2 लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसके बाद 3 लिख लिए, इसका भी तो लिखेंगे दूसरे पासे का, इसके नीचे हम लिख लेते हैं और उसको ध्यान दीजिए उसको नीचे ही लिखिएगा जिससे कि जो होता है इसको समझने में आसानी हो, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 3 लिख लिए, 1 लिख लिए, 6 लिख लिए। तो अगर देखा जाए तो 2 के विपरीत हमको क्या मिल रहा है, 2 के विपरीत हमको जो होते हैं 6 दिख रहा है, ठीक है। अगर हमको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 6, हाँ ऑप्शन हमको दिख रहा है 6 जो होते हैं, डी जो होता है ऑप्शन जो डी है उसमें हमको दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन को आगे डी मार देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं हम बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो होते हैं ये भी देखो पासे से ही क्वेश्चन है, पासे से ही क्वेश्चन है, पासे को या क्यूब को एक ही बात होती है, इसमें पासे को या क्यूब को एक ही बात होती है, लेकिन ये जो होते हैं क्वेश्चन जो है
जो भी पिछले क्वेश्चन देखे थे इसमें 2 बॉक्स थे, इसमें कितने हैं 3 बॉक्स हैं। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, वही चीज़ कि हम कॉमन देख लेते हैं 2 बॉक्स में कौन से कॉमन होते हैं, उसके जो हैं क्लॉकवाइज लिखकर हल करते हैं। तो इसमें भी क्या कहा है कि एक पासे की 3 स्थिति दी गई है और दिए गए घन की संख्या 2 के सामने कौन सी संख्या होगी, या 2 के सामने कौन सी संख्या पूछे या कहे 2 के विपरीत कौन सी होगी, दोनों का जो मतलब होता है एक ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब जो दोनों जो पासे हैं, पहले जो पासा है और दूसरा जो पासा है, सामने के जो 2 पासे हैं उसमें हम देख लेते हैं कॉमन शब्द कौन दिख रहा है। कॉमन अगर हम देखें तो दोनों में जो होता है ना 6 हमको दिख रहा है। अगर 6 दिख रहा है तो हम जहाँ से 6 है वहीं से हम क्लॉकवाइज लिखना शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं और 4 लिख लेते हैं। इसके बाद जो होता है ना दूसरे में बॉक्स में अगर शुद्ध देखते हैं, दूसरे बॉक्स में भी हम जो होते हैं 6 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। जब 5 लिख लेने के बाद जो होता है हमको क्या मालूम चला है, हमको ये मालूम चलेगा कि हर एक जो होते हैं जो 4 है, 4 का विपरीत जो होते हैं हमारा 3 हो जाएगा और 1 का विपरीत जो होता है 5 हो जाएगा। इससे हमको मिलेगा क्या कि अगर हम ऑप्शन, अब इतनी चीज़ से हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में अप्लाई कर देते हैं। जो चीज़ विपरीत होगा तो ये जो होते हैं 2 के विपरीत नहीं होगा या 2 के सामने वाली संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो होता है अगर 3 है, 3 का विपरीत 4 है तो 3 के सामने वाली संख्या 4 होगी ना, तो और 4 के सामने वाली क्या होगी 3 होगी। तो जो जहाँ 4 है और 3 है, ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी में देखो 4 है तो 4 के विपरीत सामने कौन संख्या होती है, 4 के विपरीत जो होती है हमारी कौन सी संख्या होती है, 3 होती है। जब 3 होगी तो ये फिक्स है कि ये 2 का तो होगा नहीं, ये तो 2 का तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बचा क्या, ए और डी के। अगर देखा जाए तो इसी में देखो 5 का जो विपरीत है 1 है और 1 का विपरीत 5 है। तो जब 1 का विपरीत 5 है और 5 का विपरीत जो होता है 1 है, तो ये कन्फर्म है कि इसका जो होता है विपरीत जो होता है, अगर 1 का विपरीत पूछा जाए, अगर 1 का विपरीत 5 है तो ये कन्फर्म है 2 का विपरीत तो कभी नहीं हो सकता। जब 2 का विपरीत नहीं हो सकता तो ऑप्शन हमको मिल क्या रहा है, ऑप्शन में हम देखें बी में भी तो हमको दिख रहा है कि 5 दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन जो होते हैं डी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 का विपरीत 1 होता है, तो ये जो होता है 1 का विपरीत नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन डी ही, ऑप्शन ए ही तो बचा। यदि इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाता है 6 हो जाएगा। तो इसके विपरीत जो होता है अगर 2 के सामने वाले की संख्या पूछा जाए तो 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है ये भी जो होता है विपरीत ही शब्द पूछा है। दिया क्या है, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ये भी क्या क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है वह भी जो होते हैं विपरीत से ही संबंधित है या पासे से ही संबंधित है। मतलब ये जो फिगर दिख रहा है ना, इसी फिगर को कैसे जोड़ेंगे तो ये पासा बन जाएगा। ये तो ये सोच सकते हैं, या तो हम अगर मान लीजिए अगर सी है जो उसमें फिगर में दिख रहा है, अगर इसे हल करने की कोशिश करते हो, अगर सी जो दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी के ऊपर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और जो होता है इसके नीचे जो होता है जी दिख रहा है। हम बताते हैं कि हम कह रहे हैं कि हमसे एक से मैंने कहा कि मैक्सिमम 2 सेकंड या 1 सेकंड में हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, दिमाग में ये सोच लीजिए कि अगर जो सी है सबसे ऊपर है तो बगल अगर दिमाग में सोचो जो होते हैं इसको, जो सी वाला जो डब्बा है उठा लिया जाए तो सी वाला ए वाला भी जो होते हैं इसके बगल गिर जाएगा और सी वाला के जो सी के नीचे है जी वाला उसके बगल गिर जाएगा और बी भी और एफ भी उसी प्रकार से बगल गिर जाएंगे। तो अगर देखा जाए, अगर दिमाग में अगर इमेज करो तो ए के विपरीत क्या आ जाएगा, ए के विपरीत हमको ए के देखो सामने जो होता है जी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसे हल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम हो, अगर आपको नहीं हल कर पा रहे हैं इसको, अगर इमेज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, एक संख्या को छोड़कर ए है, ए को सी है, सी को छोड़ देंगे लाइन में, हम जी को पकड़ लेंगे। तो एक संख्या को छोड़ दिए हम जी पकड़ लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो अगर बी का अगर पूछा जाए तो बी का जो है एक संख्या को छोड़ दिया सी, हम क्या कर लिए ये पकड़ लिए। अगर हमसे पूछा जाए सी का पूछा जाए तो सी का अगर सी का बनेगा, सी का आगे जी है, इसको छोड़ देंगे हम क्या पकड़ लेंगे, ये इनको पकड़ लेंगे। तो अगर हम एक संख्या को छोड़कर पकड़ेंगे और वो जो भी अपने लाइन में ही, अपने जो बॉक्स है उसी लाइन में ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो हम कैसे इसको करेंगे, ये तो हम बता दिए एक मेथड, तो ये बता दिए कि आप इमेज करके हल कर सकते हैं। मतलब इमेज में मतलब कि आप मैक्सिमम बता रहे हैं 2 सेकंड हमें हल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो होते हैं क्वेश्चन बहुत अधिक आने लगे हैं, टाइम बहुत कम दिया जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर सी है, इसको सी को जो है अगर पकड़ लेंगे तो चारों में डब्बा गिर जाएगा नीचे बगल की तरफ, मतलब झुक जाएगा। और इसके बाद जो होता है तो एक सामने अगर इमेज करो तो एक सामने को सी दिख रहा है। ठीक है, और देखो इसमें अब क्या है, अब हम मतलब एक लीगल मेथड से देख लेते हैं। लीगल के एक छोड़ेंगे तो हमारा रूल क्या होता है, एक छोड़कर दूसरा पकड़ते हैं। तो एक छोड़ेंगे तो हमको जो होता है सी छोड़ देंगे जी पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा है, ए युक्त पहल के विपरीत क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन यही है। हम इसमें क्या बताया था, अगर किसी बॉक्स में अगर ABCD का कुछ भी देकर है तो हम सबसे पहला रूल क्या लगाते हैं। इसमें देखो हम जैसे कि इमेज किए थे क्या कि एक मैंने कहा कि जो सी को हम पकड़कर ये चारों बॉक्स को खोल देंगे तो हम इमेज कर लेते हैं कि ये संख्या ए के समान होती है जी आती थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे अलग है।
इसमें हम यही रूल लगाएंगे, एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या को पकड़ लेंगे। सीधा हमको किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। ए हमारे किस लाइन में दिख रही है, ये इस लाइन में दिख रही है। इसमें ए हमको दिख रहा है, तो ए के डी को छोड़ेंगे हम ई पकड़ लेंगे, डी को छोड़ेंगे ई पकड़ लेंगे। ठीक है, बस इतना हमको दिमाग में रहे, एक संख्या को छोड़ेंगे दूसरी संख्या को पकड़ लेंगे। अब कहोगे भैया जी को क्या पकड़ोगे, तो जी का जो होता है, और ध्यान दीजिएगा, जो जी है ना, जो जी है ये बाहर वाली संख्या होती है। तो एक संख्या को छोड़कर जो दूसरा संख्या पकड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जी का जो होते हैं बाहर वाली संख्या बाहर वाली होती है। ये देखो, ये रूल है इसका। ठीक है, तो हम ए का मैंने ए को छोड़े तो हमने ई पकड़ लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई किस में दिख रहा है, ऑप्शन ई तो होते हैं ए में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और ये जो होता है रूल होता है, जैसे कि आपको सी का कहा कि अब तुम पूछोगे सी का जो होता है हमारा ई होगा, नहीं होगा भाई। जो कोई भी जो बॉक्स की जो कोई चीज़ बाहर दिख रहा है, जैसे कि जी का बाहर क्या कौन सा दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ये जो है मैक्सिमम क्वेश्चन में दिखेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन ही बनता है कि इस प्रकार से जो है जी को सेट किया जाएगा कि एफ को जो है विपरीत बनेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। तो आज जो होता है, आज के टॉपिक में इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।